कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में अपन ने अभी देख ही रखा था, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैपेबल हैं। मतलब कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता। अपन किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते कि हाँ भाई आ जाओ, एग्रीमेंट ही तो बनाना है, बना लेते हैं। वो बंदा कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल कैसे होंगे? 3 चीज़ें होनी चाहिए उन पार्टीज़ में। सबसे पहले तो मेजर होने चाहिए। मेजर यानी कि इतने बड़े तो होने चाहिए कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है। मेजर, माइनर के ऊपर देख लो कोई भी केस नहीं होता, उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। तो वो मेजर। साउंड माइंड, उनका दिमाग सही होना चाहिए। पागल खाने से उठा के किसी को ले आए और कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया तो केस वैलिड नहीं रहेगा। फिर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ यानी कि क्रिमिनल्स के साथ कोई भी डीलिंग नहीं कर सकते। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि पुलिस स्टेशन गए और किसी क्रिमिनल को उठा के कहा चल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते। लॉ है वो अलाउ ही नहीं करेगा कि आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों लिया। वो ऑलरेडी क्रिमिनल केस में चल रहे हैं, तो अगर आप उनके ऊपर स्यू करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। अब देखते हैं मेजर कौन होता है, किसको कहेंगे कि हाँ भाई आप मेजर हो। तो इस केसेस में क्या रहेगा? मेजर को डिफाइन किया जाता है जो लोग माइनर नहीं हैं। जो माइनर नहीं होते वो मेजर होते हैं। अब माइनर को कैसे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 ऑफ इंडिया के तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में कहता है कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई भी पर्सन -18 ईयर्स है, फुल्ली 18 ईयर्स नहीं है, 18 ईयर होने में एक दिन भी बाकी है, तो वो माइनर 18 ईयर्स रहेगा। ठीक है, तो वो माइनर कहलाया जाएगा। तो मेजर क्या होगा? जो 18 है, चाहे आज ही 18 के हुए हों, 18 है या फिर 18 से ज़्यादा ईयर्स के हैं, वो मेजर में कहलाए जाएंगे। कुछ केसेस में 21 भी एज बता रखी है मेजर मानने की। जैसे अपन देखते हैं इंडियन टेलीविज़न में ना, बच्चों को भी लिया जाता है, तो जो बच्चों की इनकम होती है ना, वो उनके माँ बाप संभालते हैं, गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाता है उनका। ऐसा थोड़ा ना कि बच्चों को फ्री में काम करवा लिया, तो वो चीज़ है। तो गार्जियन अपॉइंट करा लिया जाता है, तो वो गार्जियन है, वो उनको उनके पैसों का ध्यान रखते हैं जब तक वो मेजर नहीं हो जाते। तो ये थी मेजर की डेफिनेशन। अब अपन देखेंगे मेजर के लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस क्या थे जो मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो देख लो भाई, माइनर के साथ करना कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मतलब कंप्लीटली ही वॉइड है, कर ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट, अगर फिर भी कोई माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो पेरेंट्स आर नॉट लाइबल। नॉट लाइबल क्यों? करने वाले को ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं इसका बाप में या इसकी माँ में पेमेंट कर देगी ना, ये बहम ही नहीं पालना चाहिए। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो वो इलीगल स्टार्टिंग से ही वॉइड है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? नुक्कड़ की दुकान पे गए और है ना, मतलब अपना खाता चलता है वहाँ पे, तो और पेरेंट्स ने कह रखा है कि भाई कभी कभार हमारा बेटा भी लेने आ सकता है, तो वो पेरेंट वहाँ पे लाइबल है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो माइनर तो है लेकिन अपने पेरेंट्स के यहाँ पे प्रॉक्सी लगा रहा है, क्योंकि पर्ची पेरेंट्स ने बनाई है, उसकी राइटिंग में नहीं है। ओके, तो वो चीज़ है, पेरेंट्स लाइबल रहेंगे उस केस में। या फिर पेरेंट्स को नहीं पता और लड़का जाके नेसेसिटी की चीज़ ले आया, मतलब
डेली लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो चीज़ ले आया और पेरेंट्स को पता नहीं, तो पेरेंट्स ये मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमने तो कहा ही नहीं था इसे लाने के लिए, आपने दिया कैसे, माइनर है ये तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो वहाँ पे वो केस अनजस्ट बेनिफिट पे चला जाएगा और जो जजेस हैं, कोर्ट है, वो ये कह देगी कि भाई पेरेंट्स आर लाइबल। ये इसका एक्सेप्शन है। एक माइनर्स मैरिड, बाल विवाह बंद हो गए हैं। बाल विवाह अपराध है, वो तो सबने सुन रखा है, तो हाँ वो भी यहाँ पे वॉइड में चला जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड है। उसके बाद एजेंसी नहीं बना सकते, माइनर को अपन एजेंट नहीं मान सकते, किसी भी हालत में नहीं मान सकते। जैसे पेरेंट्स के यहाँ पे वो एजेंसी नहीं चल रही है, पेरेंट्स ने कहा तो वो वहाँ पे प्रॉक्सी लगा रहा है, केवल सामान ही तो लेके आ रहा है, मिडल मैन का काम कर रहा है, वहाँ पे एजेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं ये लोग। माइनर जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी ही नहीं होती। जैसे अपन नो पर्सनल लाइबिलिटी, एक माइनर का खुद का कुछ भी नहीं होता, वो बेचारा पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के पैसों पे होता है, ठीक है, तो उसका पर्सनल लाइबिलिटी कुछ नहीं है। तो अगर कहीं पे इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट होती है कंपनी, तो वहाँ पे माइनर 1 रुपये भी नहीं देगा, उससे हम 1 रुपये 1 पैसा भी नहीं मान सकते, ठीक है। जब माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वो बैंकरप्ट किस बात का, तो इस कारण से भी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट, फिर अगर बच्चा माइनर है लेकिन वो कमा रहा है, तो वो पेरेंट्स गार्जियन मतलब एज अ गार्जियन वो उसकी इनकम को हेल्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। ये केस गारंटी का है, थर्ड पार्टी गारंटी देती है, ठीक है, तो इसीलिए थर्ड पार्टी को ही पेमेंट होगी। जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं तो उनकी पेमेंट उनके माँ बाप लेते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे क्रिमिनल एक्ट के लिए। एक क्रिमिनल एक्ट के लिए माइनर लाइबल रहेगा, ये एक्सेप्शन है इसी काम का, ठीक है। ये तो नेसेसिटी वाला काम था, ठीक है, और मैंने अभी यहाँ बताया था कि नेसेसिटी के अलावा वो मतलब पेरेंट्स को बिना बताए भी चीज़ें ले आया, लेकिन वो नेसेसिटी की थी तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी। पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि ये तो माइनर है, लीगल बाइंडिंग नहीं हो सकती, नहीं। अब क्रिमिनल एक्ट क्या होते हैं, जो थेफ्ट होते हैं, मतलब कुछ भी चोरी चकारी हो गई, अब तो गंदे गंदे ही क्रिमिनल एक्ट हो रहे हैं अपने माइनर्स के, बोलने में भी शर्म आती है। तो उन क्रिमिनल एक्ट्स के लिए माइनर लाइबल रहेगा, चाहे वो कितने साल का ही लड़का क्यों ना हो, तो वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये नहीं है कि मैं माइनर हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाए, नहीं, आप माइनर हो, क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, आप लाइबल रहेंगे। फिर एक पेरेंट्स या फिर माइनर लाइबल रहेगा अगर उसने नेसेसिटी की चीज़ ली है, यानी कि नेसेसिटी की चीज़ ली है उसने। ये थे अपने माइनर के। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं साउंड माइंड। साउंड माइंड होता क्या है? साउंड माइंड वो होता है जिसका दिमागी संतुलन ठीक रहे। जैसे अपन ने मेजर पढ़ा, मेजर के लिए अपन ने अपोजिट माइनर पढ़ा, माइनर क्या होता है, अपन साउंड माइंड का अपोजिट होता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड माने कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि वो बंदा अनसाउंड माइंड है? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना उस लेवल की नहीं है कि हम रेशनली सोच सकें। तो अनसाउंड माइंड कौन रह सकता है? इडियट, लूनेटिक,
लुनेटिक, उसके बाद ड्रंकर्ड, ये तो पागल वाले काम है। ड्रंकर्ड वो पियक्कड़। फिर डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में कोई बंदा कोई भी डिसीजन लेता है वो अनसाउंड माइंड में रहता है। ध्यान रहे इसमें तुम्हें पूरा नहीं कॉन्सेप्ट देते हैं, हम आगे और पढ़ेंगे। अगर लॉ किसी ने आगे पढ़ना है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। आप माइनर मेजर के केस में सबूत चाहिए, इसमें आप पागल हैं सबूत दो, आप पियक्कड़ थे उस टाइम, क्या तो विटनेस होना चाहिए, आई विटनेस। आई विटनेस भी कौन, घर का मेंबर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जानकार नहीं होना चाहिए, तुम्हारा क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए, तुम्हारा क्लोजली कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो आई विटनेस जो ये बता सके कि हाँ उस टाइम मैं पी रहा था। या फिर कोई वीडियो होनी चाहिए प्रूफ के लिए। डिप्रेस्ड, आपके पास भाई प्रॉपर हॉस्पिटल का बिल होना चाहिए, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। या फिर आप हिप्नोटिज्म में नहीं होने चाहिए। एक कि आपको है ना किसी ने आपके माइंड पे कंट्रोल कर रखा था, हिप्नोटिज्म। ये अपन कहने में तो इजी लगता है लेकिन इसको प्रूफ करना भारी हो जाता है। जैसे गोविंदा की शायद पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता ऐसा करके कुछ, तो उसमें वो हर बार वकील होता है और झूठ के केसेस करता है, मतलब झूठ को सच बना देता है। तो वो चीज़ है, लेकिन जब सच बोलने की बारी आती है तो उसका वो सच माना ही नहीं जाता क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं होते। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी के साथ भी अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो भाई साहब वो वॉइड है। इसीलिए साउंड पर्सन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। और अगर आपको स्यू करना है, कोई गलती हो गई है उससे, तो अपन साउंड माइंड वाले पर्सन को स्यू कर सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। इनको कोर्ट में ले जाके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट कह देगी भाई साहब आप पागल थे क्या जो इन पागलों को यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का अपोजिट है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कौन होते हैं? जिनको लॉ मतलब मानता ही नहीं है कि हाँ भाई कि आपने इनके साथ क्यों किया। जैसे एनिमीज़ के साथ, अपना इंडिया का एनिमी कंट्री जो है, अपन ने किसी उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में चले गए तो भाई साहब कोर्ट कह देगी आप ऑलरेडी एनिमी कंट्री के साथ जा रहे हो, क्या करोगे। एनिमी को ही एलियन कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, फिर डिप्लोमेटिक स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ अपने इंडिया का वो बिचौलिया होता है जो है ना डिप्लोमेसी के अंदर दूसरी कंट्री में अपन को रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो वही चीज़ है, तो उस डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसने है ना मतलब लॉ वैलिड ही नहीं मानेगा। उस डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे इंडिया से एक डिप्लोमेटिक स्टाफ गया और गया दूसरी कंट्री के पास, तो उस डिप्लोमेटिक स्टाफ ने इंडिया के बिहाफ पे नहीं खुद के बिहाफ पे इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये महाराज उठ के आए इंडिया के पास, देख लो तुम्हारे इसने डिप्लोमेटिक स्टाफ ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो भाई हम तो हाथ खड़े कर देंगे, डिप्लोमेटिक स्टाफ से ही बात करो क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पे नहीं किया है कुछ भी ऐसा। वो चीज़ इंसॉल्वेंट, अकाउंट्स में अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा तो उन्हें पता होगा कि है ना कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है यानी बैंकक्रप्ट, यानी कि दिवालिया निकल गया उसका। तो उसके बाद है ना वो जिन बंदों का दिवालिया निकला है वो दोबारा कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये क्यों नहीं कर सकते दोबारा कंपनी स्टार्ट, तो हमारे सर ने ये हमें समझाया था कि भाई साहब उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, पब्लिक से मांग लिए 1 लाख रुपए, ठीक है लगा दिए, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। इंसॉल्वेंसी यानी कि 1 लाख के 1 लाख रुपए भी डूब सकते हैं पब्लिक के, ठीक है, इंसॉल्वेंसी कर दी इंसॉल्वेंसी। उसके बाद उन्हीं बंदों ने दोबारा लगा लिए, पब्लिक पागल है 1 लाख फिर दे देगी,
ठीक है। और फिर कह देंगे ये लोग तो कि भाई हम तो इंसॉल्वेंट हैं, नहीं दे रहे पैसे। तो इनके पास तो कमाई हो गई, लेकिन जिनके ये 2 लाख उठ के आए हैं उनसे पूछो उन पे क्या बीत रही है। तो इसीलिए इंसॉल्वेंट लोगों के साथ आप कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ऑलरेडी हैं, वो कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स कौन होते हैं? क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। कन्विक्ट्स जिन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, या फिर ऑफेंस करके बैठे हुए हैं, वो सारे। और पर्दा नशीन औरतें, पर्दा नशीन वुमेन, ये मुस्लिम्स की साइड में बुर्खा लगा रखा है या फिर किसी ने मास्क पहन रखा है तो वो पर्दा नशीन। क्यों भाई? बुरखे में पता चल रहा है अपन किससे कर रहे हैं, ये बुरखे में, ये बुरखे में, ये बुरखे में। हमने कांटेक्ट इसके साथ किया, लेकिन हम वॉशरूम गए आए तो भाई साहब सीट बदल रखी थी इन तीनों की। और हो सकता है कि ये औरत यहाँ से भाग गई हो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ले ला के, हैं, और यहाँ पे अपनी जगह किसी और को खड़ी कर गई। भाई अब पर्दे में थी, इसको क्या पता। और जो अब खड़ा है वो डी खड़ी है, डी ने तो कह दिया भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो तेरे को जानती नहीं, तू मेरे साथ तमीज़ी कर रहा है, तेरे ऊपर केस कर दूँगी। तो भाई ये सारे डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं। अगर इनके साथ करोगे, लॉ कह देगा कि आपका दिमाग कहाँ था जब आप इन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। तो नॉट डिस्क्वालीफाइड लॉ के साथ अपन स्यू कर सकते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी ID rs571716@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। और बैक बेंचर्स की जय।